नमो भगवते दामोदराय, शुद्धि प्रदायी पाप विनाशनाय, स्वर्गापवर्ग प्रदायी कुरु। दामोदर कुंडे स्थितम भक्तिपूर्ण, दामोदर कुंडे स्नानन पापहरण मोक्षप्रदं। यत्र विष्णु स्वयं देवा भक्ति भावेन पूजित, दामोदर कुंडे स्नानन जीवनम भवितारिणं। पितृदोष विनाशन च मोक्ष मार्ग प्रदर्शकम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल के एक अद्भुत और दिव्य स्थान पर, दामोदर कुंड। यह एक ऐसा स्थान है जो आस्था, शांति और समर्पण का प्रतीक है और यहाँ की यात्रा एक जीवन भर के अनुभव से कम नहीं होती। दामोदर कुंड नेपाल के मुस्तांग जिले में स्थित है और यह स्थान समुद्र तल से 4890 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बेहद कठिन यात्रा करनी होती है, ऊंची पहाड़ियों और बर्फीली हवाओं से होते हुए। लेकिन जैसे ही आप इस पवित्र स्थल के करीब पहुंचते हैं, पूरी दुनिया की थकान अपने आप गायब हो जाती है। मैं भगवान दामोदर विष्णु को नमन करता हूँ, जो पापों को नष्ट करने वाले और शुद्धि देने वाले हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। वे दामोदर कुंड में स्थित हैं, जो पूर्ण भक्तिमय है। दामोदर कुंड में स्नान करना, जो पापों का नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति देता है, जहां स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की जाती है। दामोदर कुंड में स्नान करने से जीवन सुखमय हो जाता है। यह पितृदोष का नाश करता है और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करता है। नेपाल के अपर मुस्तांग इलाके में एक पवित्र झील दामोदर कुंड है। यह अन्नपूर्णा की उत्तरी हिमालय रेंज है। दामोदर कुंड 4890 मीटर की ऊंचाई पर है। यह झील हिंदू लोगों के लिए एक मशहूर पवित्र जगह है। यह तिब्बत के पास नेपाल के दूर दराज के इलाके में तिब्बती पठार का इलाका है। ऐसा माना जाता है कि लोगों को जिंदगी में एक बार यहाँ आकर पवित्र स्नान करना चाहिए। दामोदर कुंड में नहाने से पिछले और इस जन्म में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। गंडकी नदी का मुख्य सोर्स दामोदर कुंड है। यह शालिग्राम को ढूंढने के लिए भी एक अच्छी जगह है। दामोदर कुंड ऊपरी मुस्तांग में कागबेनी और मुक्तिनाथ के बीच में है। दामोदर हिमाल नेपाली हिमालय के मुस्तांग इलाके में एक पहाड़ की रेंज है। दामोदर कुंड हिमालय के मुस्तांग इलाके में मशहूर अन्नपूर्णा रेंज के उत्तर में कागबेनी और मुक्तिनाथ के बीच है। हाइकर्स के लिए अन्नपूर्णा इलाके के ऊपरी मुस्तांग सेक्शन में दामोदर कुंड ट्रेक जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। 4890 मीटर की ऊंचाई पर दामोदर कुंड ऊपरी मुस्तांग लो मानथांग के पूरब में अन्नपूर्णा पहाड़ के ऊंचे हिमालय के उत्तर में है। दामोदर कुंड गंडकी नदी का सोर्स है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम को सबसे पहले इसी झील में देखा गया था। हिंदू और बौद्ध भक्त दामोदर कुंड ट्रेक पर पवित्र झील की यात्रा करते हैं। लो मानथांग मुस्तांग के लोकल राज्य की राजधानी है। लो मानथांग में कई सबसे पुराने मठ हैं, जो प्राचीन राज्य के नाम से मशहूर हैं। इसमें बुद्ध की कलाकृतियां शामिल हैं, जो कई साल पुरानी हैं। साथ ही अन्नपूर्णा पर्वत और तिब्बती पठार दामोदर चोटी के साथ। यहाँ 3 कुंड हैं, चक्र कुंड, दूध कुंड और तमा कुंड।
जिन्हें हम सामूहिक रूप से दामोदर कुंड कहते हैं। मुक्तिनाथ के पुजारियों और स्थानीय लोगों का मानना है कि दामोदर कुंड ट्रेक में नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुबेर के श्रापित पुत्र नल कुबेर, जो नदी में कूद गए थे और बच गए थे, कुबेर के पुत्र थे। दामोदर हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है। इस झील का जिक्र प्राचीन हिंदू साहित्य 12 पुराण में मिलता है। नेपाल में हमारे पास आइडियल लाइसेंस होल्डिंग गाइड है। दामोदर झील घूमने का सबसे अच्छा समय अगस्त में पूर्णिमा के आसपास होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर अगस्त में हजारों हिंदू तीर्थयात्री एक बड़े त्योहार में शामिल होते हैं। दामोदर झील पर अप्रैल से सितंबर के बीच जाना सबसे अच्छा रहता है। दामोदर कुंड समुद्र तल से 4890 मीटर ऊपर एक ठंडी, तेज हवा वाली जगह है। पुराणों के अनुसार कुबेर के बेटों ने अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए दामोदर कुंड में नहाया था। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण की मां यशोदा ने उन्हें एक पेड़ से बांध दिया था। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और पेड़ गिर गए। कृष्ण ने जिन पेड़ों को आजाद किया उनमें से एक कुबेर का बेटा नलकुबेर था, जिसे पेड़ बनने का श्राप मिला था। नल कुबेर को नारथी से श्राप मिला, जिससे वह पेड़ बन गया। लोक कथाओं के अनुसार क्योंकि उसका मजाक उड़ाया गया था, नारथी ने उसे पेड़ की जड़ बनने का श्राप दिया था। चक्रकुंड, दूध कुंड और तमा कुंड 3 तालाब हैं, जिनसे दामोदर कुंड बना है। इनमें सबसे जरूरी चक्रकुंड है। चक्रकुंड और दूध कुंड पास में है, जबकि तमा कुंड लगभग 100 मीटर दूर है। हमें उस इलाके के लिए खास इजाजत चाहिए क्योंकि दामोदर कुंडा ट्रेक पूरा अपर मस्टैंग है।
वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। शालिग्राम दरअसल एक पवित्र पत्थर होता है जिसको हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल की ओर प्रवाहित होने वाली काली गंडकी नदी में पाया जाता है। जिस क्षेत्र में मुक्तिनाथ स्थित है उसको मुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। वैष्णव हिंदू पवित्र नदी गंडकी में पाया जाने वाला एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग के एमोनॉइड जीवाश्म को विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में उपयोग करते हैं। शालिग्राम को प्रायः शिला कहा जाता है। शिला शालिग्राम का छोटा नाम है जिसका अर्थ पत्थर होता है। शालिग्राम विष्णु का एक कम प्रसिद्ध नाम है। इस नाम की उत्पत्ति के सबूत नेपाल के एक दूरदराज के गांव से मिलते हैं जहां विष्णु को शालिग्रामम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में शालिग्राम को सालग्राम के रूप में जाना जाता है। शालिग्राम का संबंध सालग्राम नामक गांव से भी है जो गंडकी नामक नदी के किनारे पर स्थित है तथा यहाँ से ये पवित्र पत्थर भी मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार गंडकी अर्थात नारायणी नदी के एक प्रदेश में शालिग्राम स्थल नाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ से निकलने वाले पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। फिर यदि उसका पूजन किया जाए तब तो उसके फल के विषय में कहना ही क्या है, वह भगवान के समीप पहुंचाने वाला है। बहुत जन्मों के पुण्य से यदि कभी गोष्पद के चिन्ह से युक्त श्री कृष्ण शिला प्राप्त हो जाए तो उसी के पूजन से मनुष्य के पुनर्जन्म की समाप्ति हो जाती है। पहले शालिग्राम शिला की परीक्षा करनी चाहिए। यदि वह काली और चिकनी हो तो उत्तम है। यदि उसकी कालिमा कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणी की मानी गई है और यदि उसमें दूसरे किसी रंग का सम्मिश्रण हो तो वह मिश्रित फल प्रदान करने वाली होती है। जैसे सदा काठ के भीतर छिपी हुई आग मंथन करने से प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त होने पर भी शालिग्राम शिला में विशेष रूप से अभिव्यक्त होते हैं। जो प्रतिदिन द्वारका की शिला गोमती चक्र से युक्त 12 शालिग्राम मूर्तियों का पूजन करता है वह वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है।